आप सभी को हरिओम। आप सभी का मेरे एनसीएम योग चैनल में स्वागत है। योग की शुरुआत करते हैं अपने ओमकार से। 3 बार ओमकार करेंगे। पैरों को फोल्ड करके बैठ जाइए। रीढ़, कमर, गर्दन सब सीधी, आंखें बंद। सांस को बाहर छोड़ना रेचक कहा जाता है और सांस को अंदर भरना पूरक कहा जाता है। सांस को छोड़ेंगे रेचक, सांस को भरेंगे पूरक। पूरक पूरक शांत शांत। दोनों हथेलियों का जोर से घर्षण कीजिए। गर्म हथेलियों को आंख चेहरे से स्पर्श कीजिए और आंखें खोलकर हथेलियों में देखिए। सूक्ष्म व्यायाम यानी माइक्रो एक्सरसाइज का क्रम आगे बढ़ाते हुए हम पैरों के और भी कुछ मूवमेंट्स हैं उसे करेंगे। तो दोनों पैर आप सीधे कर दीजिएगा। बायां पैर, जो आपका बायां पैर, उसे फोल्ड करेंगे। क्योंकि मैं फ्रंट कैमरा से रिकॉर्ड कर रहा हूं, इसीलिए ये मेरा बायां पैर आपको दाहिना दिखेगा। आप अपने बाएं पैर को इस तरह फोल्ड कीजिएगा और दोनों हाथ की उंगलियां इस तरह मिलाकर घुटने के निचले हिस्से पर रख लीजिएगा। दूसरा पैर सीधा रहेगा। इसे धीरे से उठाएंगे ऊपर और फिर नीचे लाएंगे। कोशिश कीजिए, आप आराम से कीजिए। केवल पैर को ऊपर उठाना है, फिर नीचे लाना है। इसे 5 to 10 टाइम्स करेंगे। सांसों का क्रम चलने दीजिएगा, कोई जल्दबाजी नहीं। हाँ, यदि घुटने में दर्द है तो बहुत सावधानी से कीजिएगा। अब इसे गोल घुमाएंगे, बाईं तरफ से दाहिनी तरफ या किसी भी साइड से। घुमाते समय ध्यान रखिए कि आपकी सांसें चलती रहेंगी। माइक्रो एक्सरसाइज हो या कोई भी बॉडी मूवमेंट्स हो, आपके सांसें लगातार चलती रहे। 5 से 10 बार इसे इस तरह सर्कुलर रोटेशन कर लीजिएगा और फिर रिवर्स दूसरी तरफ से घुमाइएगा। इसे हम एंटी क्लॉकवाइज कहते हैं। और घुमाते समय ध्यान दीजिए कि आपका बड़ा सर्कल बने। एड़ियों से बड़ा गोलाकार बनाएंगे। रुक जाएंगे। दूसरा पैर इसी तरह, दूसरा पैर भी फोल्ड कर लीजिएगा, पकड़ लीजिएगा और फिर स्ट्रेच कीजिएगा। जितना आप ऊपर कर सके इजीली, आराम से उतना कीजिएगा और सांसों का क्रम चलने दीजिएगा। अगर आपको लगता है आप 5 कर सकते हैं तो 5 कीजिएगा, 10 कर सकते हैं तो 10 कीजिएगा। जितनी आपकी क्षमता उतना आप कीजिएगा। योग में विशेष ध्यान रखना है आपको। गोल घुमाएंगे। जितनी साधक या साधिका की क्षमता होती है उतना ही करना है। अपनी क्षमता से अधिक कुछ भी नहीं करना है। अति सर्वत्र वर्जते। योग में ये नियम आप हमेशा रखिएगा कि कोई भी चीज बहुत ज्यादा मत कीजिएगा। विपरीत, रिवर्स। और जो भी कीजिए पूरी तरह मन लगा के कीजिएगा, सांसों के साथ कीजिएगा और रोज कीजिएगा। योग एक दिन में कोई असर नहीं दिखाता। योग की क्रियाएं आपको रोज करनी है, रेगुलर करनी है, नियमित रूप से करनी है। रुक जाइएगा और फिर यहाँ दोनों पैर आप इसी तरह मोड़कर बॉडी को बैलेंस करके दोनों हाथ की उंगलियां घुटने के नीचे लगाकर आप एक ऊपर एक नीचे
फिर इस तरह ऊपर और नीचे, धीरे धीरे ऊपर स्ट्रेच कीजिएगा। शरीर का समतोल बैलेंस बना रहे, ज्यादा जोर नहीं लगाना है, बहुत आसानी से। आप मूवमेंट्स देख रहे हैं कितनी फ्लेक्सिबिलिटी, कितनी इजीली कितना सब कुछ होता है ना। तो रोज करेंगे। अब दोनों एक साथ, पहले ऊपर नीचे कर लीजिएगा। ठीक है, आप बैलेंस कीजिए बॉडी को। अगर नहीं बैलेंस होता तो कोई बात नहीं, पहले एक एक पैर का कीजिएगा। फिर जब आपका शरीर थोड़ा साथ दे तो दोनों पैर का कीजिएगा। बहुत अच्छा है। दोनों पैर का रोटेशन भी कर सकते हैं आप, लेकिन सावधानी से। ऐसा ना हो कि आप रोटेशन करने के लिए पैर उठाएं और पीछे की तरफ लुढ़क जाए, तो इसलिए बहुत सावधानी से रखना है। कम से कम 5 से 10 बार जरूर कीजिएगा, मिनिमम 5, मैक्सिमम 10। रिवर्स दूसरी तरफ से घुमा लीजिएगा। कभी कभी कुछ मूवमेंट्स करते समय सांसें रुक जाती हैं, तो आपको विशेष ध्यान देना है कि सांस तो रोकना ही नहीं है, गहरी गहरी सांस चलने दीजिएगा, सांस लगातार चलती रहे, ये विशेष ध्यान रखना है आपको। अब दोनों रिलैक्स करें। अब ये पैरों के जो मूवमेंट्स होते हैं ना, इन पे ये विशेष ध्यान देना है कि आपके पैर जो हैं वो हर जोड़ से बहुत फ्लेक्सिबल बने। तो आप क्या कीजिएगा, जैसे अगर आप पकड़ सकते हैं तो आप ये टोस दोनों हाथ से पकड़ लीजिएगा और एक पैर को धीरे धीरे ऊपर उठाएं। कितना ऊपर? जितना आप उठा सकते हैं। फिर धीरे धीरे नीचे लाएं। दूसरा पैर, यदि आप पकड़ सकते हैं तो, नहीं पकड़ सकते तो कोई बात नहीं, आप अपने हिसाब से पैर को उठाइएगा। वैसे पैर को बिना पकड़े भी उठाया जा सकता है, लेकिन पकड़ के उठाने में आसानी होती है, इजीली आप इसे लिफ्ट कर सकते हैं। उठाते समय ये भी ध्यान दीजिएगा कि आपका घुटना जो है वह मुड़े नहीं। डू नॉट बेंड योर नीज। कभी कभी पैर में, जोड़ों में कुछ ज्यादा स्टिफनेस होती है तो उठाना मुश्किल होता है, कोई बात नहीं। अब धीरे धीरे शुरू करें, धीरे धीरे शुरू करके आप इस तरह आराम से, आसानी से उठा सकते हैं। जब एक बहुत दिन की प्रैक्टिस के बाद आपके जोड़ ढीले हो जाएंगे तो आप इन घुटनों को अपने और ऊपर उठाकर अपने माथे से भी लगा सकते हैं, लेकिन आज नहीं, धीरे धीरे, क्योंकि योग में सबसे ज्यादा जरूरी है अभ्यास। अगर अभ्यास होगा तो हर चीज आसान होगी। पैर रिलैक्स कर दीजिएगा। अब हम आगे का जो योगिक क्रियाएं हैं उसमें करेंगे हाथों के प्रकार। और हाथ के प्रकार के लिए, क्योंकि वीडियो बड़ा ना हो, आसान हो, छोटा हो और आप इसे आसानी से कर सकें, इसलिए छोटे छोटे वीडियोस आपको माइक्रो एक्सरसाइज के दिए जा रहे हैं। इसके पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 इस तरह चलते रहेंगे और फिर एक दिन आपको पूरा माइक्रो एक्सरसाइज का एक फुल पैकेज बना के दे देंगे। नियर अबाउट 40 मिनट्स का होगा और उसे आप अपने सामने रख कर देख कर सकते हैं। तो मेरे योग चैनल को आप सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, अगले माइक्रो एक्सरसाइज में, जिसमें हम हाथ के मूवमेंट्स करेंगे। धन्यवाद।